हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमत इंस्टीट्यूट पर। आज का ये वीडियो कक्षा 12 का रहेगा। कक्षा 12 में हमारा गणित चल रहा था और गणित में हम एक्सरसाइज, इससे पहले वाले वीडियो में एक्सरसाइज 5.2 को कंप्लीट करा चुके हैं। पूरा एक ही वीडियो में पूरा सॉल्यूशन मैंने करा दिया है। आज मैं आपका 5.3 एक्सरसाइज को सॉल्व करूंगा और इसको खत्म करेंगे। ठीक है, चलिए इसमें देखिएगा ये वाले सवाल है, यानी कि इसमें dy अपॉन dx निकालना अलग अलग तरीके से। इसमें 15 सवाल हैं। ठीक है, मात्र 15 सवाल हैं। इसके दो पार्ट बनाएंगे। ये आपका एक्सरसाइज 5.3 का पार्ट नंबर 1 है। ठीक है, और 2024 और 25 की बोर्ड परीक्षा में यहां से एक सवाल यहां से 100% आएगा, इसलिए इसको ढंग से कर लीजिएगा। चलिए, तो पहला सवाल इस एक्सरसाइज का पहला सवाल आपसे क्या कह रहा है। पहला सवाल है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन एक्स। अब मैं आपको कुछ बेसिक चीजें मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। ठीक है, चलिएगा। जैसे कि x का अवकलन हम x के रेस्पेक्ट में करते हैं तो कितना आता है, 1 आता है। एक्स स्क्वेयर का यदि मैं अवकलन करता हूं x के रेस्पेक्ट में तो 2x आता है। और x की पावर 5 है और इसका मेरे को अवकलन करना है तो 5 आगे आ जाएगा, x की पावर 1 घात इसमें से कम हो जाएगी, यहां पर 4 आ जाएगा। इस तरह से होता है। ठीक इसी तरह से यदि यहाँ पर आपका y है और मेरे को इसका y के रेस्पेक्ट में करना, यहाँ पर भी y है और y के रेस्पेक्ट में करूंगा 1 आएगा, और y की पावर 3 है और इसका y के रेस्पेक्ट में करूंगा अवकलन तो 3y, यानी 3 आगे आ जाएगा और 1 घात कम हो जाएगी, 3y स्क्वायर आएगा। लेकिन कॉन्सेप्ट ये है कि यदि मेरे पास में y की पावर 5 है और इसका मैं x के रेस्पेक्ट में अवकलन करने लगूं, x के रेस्पेक्ट में करूंगा तो इस y का होगा उतना ही जैसे x की तरह करते हैं y की तरह करते हैं, यानी कि इसका 5 y की पावर 4 तो होगा ही होगा। लेकिन क्योंकि मैं इस y का x के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं तो इसलिए dy अपॉन dx ये साथ में आ जाएगा। तो हमेशा याद रखिएगा कि y का अवकलन ऐसे ही होगा जैसे x का होता है, बस dy बट्टे dx साथ में आएगा, हमेशा साथ में आएगा। ठीक है, तो चलिए यहां पर ये वाला है सवाल, इसका मैं क्या कर रहा हूं, x के सापेक्ष इसका, यानी कि मैं यहां पर लिख दूंगा दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करेंगे इस 2x का अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा प्लस। ठीक है, क्योंकि x का तो 1 हो जाएगा, 2 आपका जो कहते हैं। ऐसे ही यदि मैं 3y का अवकलन करूंगा, आपको पता है y का अवकलन 1 होता है लेकिन y के रेस्पेक्ट में, यहां पर इसका मैं y का x के रेस्पेक्ट में करूंगा तो इसका मतलब कितना है 3, इस y का अवकलन करेंगे 1 आ जाएगा, लेकिन साथ में dy बट्टे dx भी आएगा। ये क्यों आया है, क्योंकि मैं इस y का x के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं इसलिए। और इस sin x का करूंगा x के रेस्पेक्ट में तो cos x हो जाएगा। ओवरऑल देखा जाए तो 2 प्लस 3 dy बट्टे dx आ जाएगा, बराबर ये हो जाएगा cos x, और यहाँ पर 3 dy बट्टे dx की वैल्यू निकालूंगा तो ये cos x और ये वाला 2 इधर जाएगा तो ये माइनस का 2 हो जाएगा। ओवरऑल देखा जाए यहां से यदि मैं dy बट्टे dx की वैल्यू निकाल दूं तो ये 3 नीचे आ जाएगा, कितना हो जाएगा cos x माइनस 2 बट्टे 3। दिस इज योर आंसर। बात समझ में आ गई होगी, इस चीज को आप अलग रखिएगा। ठीक है, समझ में आ गई आपको, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब आपको और अच्छे से समझ में आने लगेंगी चीजें। देखिएगा क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिएगा, इसके मैं 2 पार्ट कर ले रहा हूं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू, यहां पर है साइन y। कोई दिक्कत नहीं, टेंशन नहीं लेने का है, घबराना नहीं है। तो हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष
अवकलन करने पर, अवकलन करने पर इसका इसका अवकलन करूंगा तो ये 2 हो जाएगा, इसका अवकलन करूंगा 3y का तो 3 हो जाएगा, क्योंकि y का कर रहा हूं इसलिए dy बट्टे dx आ जाएगा बराबर। ऐसे ये साइन y है भाई, साइन x का cos x होता है, उसी तरीके से साइन y का cos y हो जाएगा, cos y हो जाएगा इंटू dy बट्टे dx आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इधर y लगा हुआ है इसलिए यहाँ पर dy बट्टे dx आ जाएगा। अब ये dy बट्टे dx को एक तरफ लेंगे और इस 2 को उधर पहुंचा देंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 dy बट्टे dx इधर आ जाएगा माइनस, ये पूरी चीज आप इधर ले आएंगे तो ये cos y और dy बट्टे dx यहाँ पर आ जाएगा बराबर, और ये 2 इधर चला जाएगा तो ये माइनस का 2 हो जाएगा। यहाँ से आप dy बट्टे dx आप कॉमन ले लेंगे, 3 माइनस ये हो जाएगा आपका cos y इजिकल टू, यहाँ पर आपका माइनस का 2 हो जाएगा, और dy बट्टे dx की हम यदि बात करें तो ये कितना हो जाएगा माइनस 2 अपॉन, और ये आपका हो जाएगा 3 माइनस cos y। दिस इज योर आंसर, ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, समझ में आई चीजें, नहीं आई? इस तरीके से आपका ये हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा देखो, क्वेश्चन नंबर तीसरा मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ax प्लस बी वाई स्क्वेयर इजिकल टू cos y। ध्यान से समझिए, चलो मैं और धीरे धीरे कराऊंगा ताकि आप एक बार में समझ जाओ। देखिएगा अब मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, देखिएगा x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, इस चीज को मैं वो ले ले रहा हूं यहां से मैं, ताकि ये मेरे को बार बार लिखना ना पड़े, मैं इसको कॉपी कर ले रहा हूँ। ओके चलिए ये आ गया, ठीक है। चलो अब मेरे को इसका अवकलन करना है, यानी कि इसका x के सापेक्ष अवकलन करना। ये a तो आपका जो का त्यों रहेगा इनटू इस x का अवकलन करूंगा मैं तो x का अवकलन हो जाएगा 1। x के सापेक्ष x का अवकलन 1 होता है, आपको पता है। ऐसे यहाँ पे b कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। y स्क्वायर का अवकलन करेंगे, जैसे आप x स्क्वायर का अवकलन करते हैं x के सापेक्ष तो कितना आता है 2x आता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर ये y स्क्वायर है तो इसका आप अवकलन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2y हो जाएगा। 2y हो गया, क्योंकि y का अवकलन किया है x के रेस्पेक्ट में इसलिए dy बट्टे dx आपका आ जाएगा बराबर। यहाँ पर cos y है, यदि cos x होता तो cos x का अवकलन कितना होता है माइनस का sin x, इसलिए यहाँ पर माइनस का sin y हो जाएगा, और साथ में क्योंकि y आ रहा था इसलिए यहाँ पर dy बट्टे dx आ जाएगा। बात समझ में आ रही होगी आपको अच्छे से, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से यदि मैं करूं तो a प्लस ये हो जाएगा 2by और dy बट्टे dx, यानी कि ये तो a हो जाएगा, इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 2by, ठीक है, dy बट्टे dx, और इसको भी इधर ले आएंगे ये प्लस साइन y और dy बट्टे dx हो जाएगा बराबर 0। a को उधर ले जाएंगे तो ये देखिएगा, पहले तो मैं क्या करूंगा इसमें से आप क्या कर लो, यहाँ से dy बट्टे dx आप कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर कितना ये बचेगा आपका 2by बचेगा, फिर प्लस और यहाँ से आपका साइन y बचेगा, ये आपका साइन y बचा बराबर। a को इधर पहुंचा देंगे तो माइनस का a हो जाएगा, और dy बट्टे dx की यदि मैं वैल्यू निकालूंगा तो माइनस का a अपॉन 2by प्लस साइन y इतना आपका आ गया, ठीक है। ये आपका उत्तर आ चुका है, ठीक। चलिएगा अब आगे ये देखिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 10x प्लस वाई, ये है। आप लोग पहले तो हम इसका क्या करेंगे, यहाँ से अवकलन कर रहे हैं तो यहाँ पे मैं कंट्रोल V कर दे रहा हूँ, x के सापेक्ष इसका आप अवकलन करेंगे।
अवकलन कर रहे हैं। ओके, अब अवकलन करेंगे तो यहाँ पे देखिए दो फंक्शन है। अब ये दोनों वेरिएबल है, ऐसे मत समझो क्योंकि x का इस y का x के रेस्पेक्ट में करेंगे, x के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो ये पहला फंक्शन और ये आपका दूसरा फंक्शन। ठीक है, तो यदि इसका करेंगे तो हमारा क्या रूल था, यदि दो फंक्शन आपके मल्टीप्लाई में दे रखे हैं और उनका आपको डेरिवेटिव एंड डिफरेंशिएशन करना है तो कैसे करते हैं, पहला फंक्शन जो कहते हो दूसरे का अवकलन, फिर प्लस अब की बार दूसरा फंक्शन जो कहते हो और पहले का डेरिवेटिव, ऐसे ही करते हैं ना। तो वही करेंगे, पहला फंक्शन जो कहते हो दूसरे का अवकलन यानी कि x के रेस्पेक्ट में अवकलन करेंगे इस y का, फिर प्लस अब की बार दूसरा फंक्शन जो कहते हो पहले का अवकलन करेंगे यानी डी अपॉन डी एक्स, इस x का अवकलन करेंगे, फिर प्लस वाई स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो 2y हो जाएगा, साथ में डी वाई बट्टे डी एक्स आ जाएगा। क्यों आ जाएगा डी वाई बट्टे डी एक्स, क्योंकि y है और y का अवकलन करते हैं तो x के जैसा ही होता है, लेकिन डी वाई बट्टे डी एक्स साथ में आएगा। 10x का कितना हो जाएगा, sec स्क्वायर x हो जाएगा, प्लस इस y का करेंगे तो y का 1 हो जाएगा, और क्योंकि y है इसलिए यहाँ पर dy बट्टे dx आ जाएगा। इतनी लंबी लाइन आपको समझ में आ गई होगी। x इंटू इस y का अवकलन करेंगे तो 1 हो जाएगा, इस y का अवकलन करेंगे 1, क्योंकि y का कर रहे हैं इसलिए dy बट्टे dx आ जाएगा, प्लस ये है y इंटू x का करेंगे तो 1 हो जाएगा, x का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे 1 हो जाएगा, ये आपका 2y और dy बट्टे dx बचेगा। अब ये वाली चीज इधर प्लस की है, इधर को माइनस की ले आएंगे तो ये माइनस कितना हो जाएगा 1 इंटू डी वाई बट्टे डी एक्स, ये आ जाए आपका माइनस हो जाएगा बराबर, यहाँ पर इतना बचेगा, केवल कितना बचेगा sec स्क्वायर एक्स बचेगा। ओके, अब आपको कितना दिखाई दे रहा है, इसको यदि मैं थोड़ा सा सॉल्व कर देखिएगा, इसमें से देखिए, इसमें से डी वाई बट्टे डी एक्स, इसमें से डी वाई बट्टे डी एक्स और इसमें से डी वाई बट्टे डी एक्स, ये आप कॉमन ले लेंगे तो डी वाई बट्टे डी एक्स आप कॉमन ले लोगे तो यहाँ पर x इंटू 1 यानी कि x बचेगा, और यहाँ से ये वाला कॉमन चला गया तो यहाँ से कितना बचेगा प्लस का 2y बचेगा, और यहाँ से आपका माइनस का 1 बचेगा, ये आपका बचा बराबर, यहाँ पर आपका ये क्या है sec स्क्वायर x यहाँ पर हैगा y इंटू 1, ये प्लस का y इंटू 1 है, इधर जाएगा तो माइनस का y इंटू 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका यदि मैं डी वाई बट्टे डी एक्स की वैल्यू निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स, ये sec है sec स्क्वायर एक्स माइनस वाई, और नीचे कितना हो जाएगा x प्लस 2y माइनस 1। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर, ये आपका उत्तर निकल आएगा चौथे सवाल का। ठीक है, चलिए घबराना नहीं है, किसी भी चीज की टेंशन नहीं लेनी है। अब सवाल नंबर करेंगे हम 5। सवाल नंबर 5 देखिएगा, सवाल नंबर 5 भी इसी तरीके का है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100। बहुत ही शानदार सवाल है, करेंगे हम इसका अवकलन, और यहाँ पर पहले हम क्या कर देंगे, पहले हम यहाँ पर इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो कैसे करेंगे, इसका अवकलन कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, फिर प्लस ये आपका उसी तरीके से होगा जैसे हमने यहाँ पर इस x का करा था, तो डायरेक्टली कितना हुआ इतना हुआ, और इसका करेंगे तो इतना, तो मैं डायरेक्टली कर दूंगा, ये पहला फंक्शन ये है दूसरा फंक्शन। अब देखिए डायरेक्ट करूंगा मैं इसका, ये कैसे होगा, पहला फंक्शन जो कहते हो दूसरे का अवकलन, y का अवकलन करेंगे तो 1 हो जाएगा, साथ में dy बट्टे dx आ जाएगा क्योंकि ये y है, फिर प्लस अब की बार दूसरा फंक्शन जो कहते हैं y जो कहते हैं x का अवकलन करूंगा तो x का अवकलन हो जाएगा 1। ठीक है, यही चीज थी, देख लीजिए ये यही थी ना यहाँ तक। ठीक है, ठीक, तो ये आ गया। अब वाई स्क्वायर का करेंगे तो यहाँ पर 2y हो जाएगा, इंटू साथ में क्योंकि y का कर रहे हैं अवकलन इसलिए dy अपॉन dx आ जाएगा। 100 है, 100 का अवकलन करेंगे 0, क्योंकि 100 अपने आप में कांस्टेंट है और कांस्टेंट का अवकलन 0 हो जाएगा। अकॉर्डिंग दिस 2x प्लस, और ये हो जाएगा x dy बट्टे dx,
फिर प्लस और ये हो जाएगा y प्लस और ये हो जाएगा 2y और dy बट्टे dx इजिकल टू ये 0 हो जाएगा। इसमें से और इसमें से आप dy बट्टे dx आप कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर आपका x बचेगा प्लस यहाँ पर आपका 2y बचेगा बराबर ये 2x इधर चला जाएगा, ये माइनस का 2x हो जाएगा, ये y इधर चला जाएगा, ये माइनस का y हो जाएगा। तो dy बट्टे dx इजिकल टू करेंगे माइनस का 2x माइनस का y और ये x प्लस 2y इतना आपका उत्तर आ जाएगा। समझ में आ रही हैं चीजें? वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 5वां सवाल हो चुका है, आगे बढ़ेंगे। अब हम आगे सवाल को करेंगे, ठीक है, चलिएगा। अब करेंगे छठा सवाल। छठा सवाल क्या कह रहा है ये देखिएगा, x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 3 इज इक्वल टू 81। बहुत ही शानदार सवाल है, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन नहीं लेने का। इसका करेंगे हम, पहले लिखेंगे यहाँ पर x के सापेक्ष इसका अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। फिर कैसे करेंगे x के सापेक्ष अवकलन, देखिए x की पावर 3 का अवकलन करेंगे तो 3x स्क्वायर ये हो जाएगा। फिर प्लस इसका करेंगे तो यहाँ पे ध्यान समझिए, ये पहला फंक्शन है, ये आपका दूसरा फंक्शन, डायरेक्ट ही करूंगा, ठीक है। पहले इसका कर रहा हूं मैं, इसलिए मैंने ब्रैकेट लगा लिया ताकि आप देख पाओ। पहले मैं इसका कर रहा हूँ, पहला फंक्शन जो कहते हो यानी कि ये जो कहते हो इनटू y का अवकलन करेंगे तो y का अवकलन 1 साथ में dy बट्टे dx आ जाएगा। तो 1 को अब मैं लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है। फिर प्लस अब की बार दूसरा फंक्शन जो कहते हो इनटू एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो 2x हो जाएगा, बात खत्म। अभी ये इसका अवकलन हुआ है, फिर प्लस इसको थोड़ा लंबा करेंगे इसलिए मैंने ये यहाँ से मिटा दिया। ओके, चलिए अब हम इसका करेंगे। इसमें ये वाला पहला फंक्शन है और ये वाला यहाँ पर दूसरा फंक्शन है। तो ये पहला फंक्शन जो कहते हो इनटू पहला फंक्शन जो कहते हो इनटू इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 2y, वाई स्क्वायर का करेंगे तो 2y हो जाएगा साथ में, क्योंकि y का कर रहे हैं इसलिए dy बट्टे dx आ जाएगा। फिर प्लस वाई स्क्वायर जो कहते हो रहेगा इनटू वाई स्क्वायर जो कहते हो रहेगा इनटू x का करेंगे तो x का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका। फिर प्लस और y की पावर 3 का करेंगे तो 3y स्क्वायर आ जाएगा, साथ में आपका dy बट्टे dx आ जाएगा। क्यों? क्योंकि y है, y का अवकलन x के जैसा ही होगा और ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अवकलन 0। इस लाइन को थोड़ा सा सॉल्व कर देंगे तो 3x स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा x स्क्वायर dy बट्टे dx, फिर प्लस ये हो जाएगा 2xy हो जाएगा। इसको करेंगे प्लस 2xy साथ में dy बट्टे dx हो जाएगा, प्लस ये y स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3y स्क्वायर और dy बट्टे dx हो जाएगा बराबर 0। अब आप ध्यान से समझिएगा, ये वाला चीज dy बट्टे dx और dy बट्टे dx, ये चीज आप कॉमन ले लेंगे dy बट्टे dx तो कितना बचेगा, यहाँ से आपका ये x स्क्वायर बचेगा, यहाँ से आपका ये बचेगा प्लस 2xy बचेगा और यहाँ से आपका ये प्लस का y स्क्वायर बचेगा, ठीक है। प्लस, ठीक है, बराबर बराबर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए बराबर कर रहे हैं तो ये इधर जाएगा, ये भी इधर जाएगा, ये प्लस का है और ये भी इधर जाएगा, तो टोटल मिलाकर यदि मैं इसको इधर ले जाऊंगा तो -3x स्क्वायर ये वाला चला गया, इस वाले को लेके जाएंगे माइनस का 2xy हो जाएगा, इसको भी इधर लेके जाएंगे तो माइनस का y स्क्वायर हो जाएगा। अब अपने आप में देखिएगा, ये अपने आप में एक फॉर्मूला बनेगा। कौन सा फॉर्मूला बनेगा, ध्यान समझिएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आता है। क्या आता है? 2ab। यही आता है कि नहीं आता? बिल्कुल। तो अकॉर्डिंग दिस यहाँ पर ये a स्क्वायर, ये आपका a हो गया, ये आपका b हो गया प्लस 2ab,
तो ये अपने आप में एक फॉर्मूला बन जाएगा और ये कितना हो जाएगा dy बट्टे dx और ये हो जाएगा ए प्लस नहीं x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर ये किसी का फॉर्मूला बन रहा है। यदि ये किसी का फॉर्मूला नहीं बन रहा है, इसको आप जो करते हैं रख देंगे 3x² माइनस 2xy माइनस वाई स्क्वायर। यदि मैं यहीं से dy बट्टे dx की वैल्यू निकालूं तो कितना हो जाएगा देखिएगा, इसको थोड़ा सा ऊपर लेकर जाऊंगा, माइनस का 3x² माइनस का 2xy माइनस का वाई स्क्वायर और x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ये आपका उत्तर आ गया, ये आपका क्या आ गया उत्तर आ गया है, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब हम आगे करते हैं, आगे सातवां सवाल। सातवां सवाल देखिएगा, सातवां सवाल आपका क्या कह रहा है, साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई बराबर के यहाँ पर कांस्टेंट है। ध्यान से समझ लीजिएगा पहली चीज, ये साइन स्क्वायर वाई है, इसका अवकलन करेंगे तो ये साइन वाई का होल स्क्वायर कहलाएगा। और इसको जब हम अवकलन करेंगे इसको आपको x मानना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर का करते हैं तो 2x यानी 2 साइन वाई, और साइन वाई का फिर दोबारा जो x मानते हैं उसका दोबारा से करना पड़ेगा, यानी कि d/dx साइन वाई। और साइन वाई का कैसे करते हैं हम, जैसे कॉस उसका होता है तो साइन वाई का साइन एक्स का कितना कॉस एक्स हो जाएगा, कॉस वाई हो जाएगा इंटू यहाँ पर डी वाई बट्टे डी एक्स आ जाएगा। समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही है, इस तरीके से करेंगे तो टोटल मिलाकर साइन स्क्वायर वाई का अवकलन कितना आ गया इतना। तो मैं डायरेक्टली इसका हम क्या कर देंगे अवकलन करेंगे, तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ पहले, ये आपका लिख गया, ओके ठीक है। एक्स के सापेक्ष हम इसका अवकलन कर रहे हैं तो साइन स्क्वायर वाई का अवकलन कितना हो जाएगा 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई इंटू डी वाई बट्टे डी एक्स। आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, हम इसका अवकलन d/dx कर रहे हैं, d/dx इसका अवकलन करा है इस तरीके से, ठीक है। फिर प्लस, अब यदि ये x होता cos x का अवकलन करते तो माइनस का साइन x हो जाता, तो माइनस का साइन y, ये हो गया, ठीक है। और जो x है हमने क्या x माना है, हमने ये वाली चीज इस ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज है इसको मैंने x मान लिया, जो x माना है उसका दोबारा से अवकलन करना पड़ेगा, एक्स वाई का दोबारा से अवकलन करेंगे बराबर के, यहाँ पर कांस्टेंट, कांस्टेंट का अवकलन 0। तो अकॉर्डिंग दिस इसको करेंगे सॉल्व, 2 साइन वाई 2 साइन वाई और कॉस वाई, साथ में आ गया डी वाई बट्टे डी एक्स, फिर माइनस ये माइनस और इसको लिख दूंगा साइन एक्स वाई इस तरीके से इनटू। अब इसको आप पहला फंक्शन मान लो और इसको आप दूसरा फंक्शन मान लो। तो कैसे करेंगे, पहला फंक्शन जो कहते हो, दूसरे का अवकलन y का अवकलन 1, साथ में आ जाएगा dy बट्टे dx आ जाएगा, फिर प्लस दूसरा वाला फंक्शन जो कहते हो x का करेंगे तो 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। टोटल मिलाकर ये देखिएगा, इसको करेंगे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा साइन 2 थीटा यानी साइन 2 y हो जाएगा। ये dy बट्टे dx ये अपने आप में फॉर्मूला बन गया है, माइनस इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो x यहाँ पर आगे आ जाएगा साइन एक्स वाई इंटू साथ में आ जाएगा डी वाई बट्टे डी एक्स, फिर माइनस इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी, तो ये y आगे आ जाएगा साइन एक्स वाई इस तरीके से आ जाएगा बराबर 0, ये आ जाएगा। इसको थोड़ा सा देखिएगा, यहाँ से डी वाई बट्टे डी एक्स ये आप कॉमन ले लेंगे, डी वाई बट्टे डी एक्स, तो यहाँ पर आपका साइन 2y बचेगा माइनस एक्स साइन एक्स वाई इस तरीके से आपका बच गया बराबर, ये वाली चीज इधर जाएगी तो y साइन एक्स वाई आ जाएगा। और इसका यदि मैं डी वाई बट्टे डी एक्स की वैल्यू निकालूंगा तो ये y साइन एक्स वाई आ जाएगा और अपॉन ये साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई, यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं चीजों को, इस तरीके से आपका ये सवाल हो चुका है, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन और है 8वां,
इस क्वेश्चन को और कर लीजिए, फिर आपके कल से नए कॉन्सेप्ट के सवाल स्टार्ट होंगे। साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई इक्वल टू, इसका अवकलन करेंगे हम एक्स के सापेक्ष, इसका अवकलन एक्स के सापेक्ष इसका अवकलन कर दे रहे हैं। तो एक्स के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो आपको पता है कि साइन स्क्वायर वाई का, ये साइन स्क्वायर ये कॉस था, यहाँ पर क्या है, ये है कॉस स्क्वायर वाई। इसका करेंगे तो देखिएगा, आप ऐसे समझ लो कि ये साइन एक्स का होल स्क्वायर है प्लस ये आपका कॉस वाई का होल स्क्वायर है बराबर यहाँ पर है। इसका अवकलन करेंगे, इसका अवकलन करेंगे तो इसको आप x मान लो, इसको आप x मान लो तो एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो 2x होता है इंटू जो x मानते हैं उसका दोबारा से अवकलन करेंगे यानी कि डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स। ऐसे ही इसका करेंगे 2 cos y हो जाएगा इंटू जिसको हमने x माना है उसका दोबारा से अवकलन करेंगे बराबर 1 का अवकलन करेंगे 0 और इसका अवकलन करेंगे 2 साइन एक्स इंटू इस साइन एक्स का करेंगे तो cos x हो जाएगा प्लस 2 cos y इंटू इस cos y का करेंगे तो माइनस का साइन y हो जाएगा और साथ में आपका dy बट्टे dx आएगा बराबर 0। ठीक है, इसके साथ माइनस करेंगे देखिएगा तो ये आपका कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए, इस वाली चीज को आप उधर ले जाओ तो ये कितना हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका -2 cos y और sin y, साथ में आपका बचेगा dy अपॉन डी एक्स इजकल टू ये उधर जाएगा माइनस का 2 sin x इंटू कॉस एक्स आ जाएगा। ओवरऑल देखा जाए तो देखिएगा माइनस से माइनस कट जाएगा, इस 2 से ये 2 कट जाएगा और आपका कितना बचेगा, ये आपका बचेगा डी वाई बट्टे डी एक्स इजकल टू साइन एक्स कॉस एक्स बट्टे साइन वाई कॉस वाई, साइन वाई कॉस वाई। या आप लिख सकते हो इसको और सॉल्व करके तो देखिएगा ये साइन एक्स बट्टे चलिए ये कटेगा नहीं, ठीक है ना, यदि और कुछ होता तब कर सकते थे, यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसमें आगे सॉल्व नहीं होगा, यही उत्तर हो जाएगा, इसको छोड़ देंगे। ठीक है, अब देखिएगा ये हो गया। सवाल नंबर 9 को देखेंगे तो ये देखिएगा, ये सवाल है y इजकल टू साइन इनवर्स 2x बट्टे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आपको मैं बता दूं, देखिएगा अब आपको मैं बता दूं tan 2 थीटा और tan थीटा के मान आपको पता होने चाहिए। ठीक है, sin 2 थीटा और sin थीटा का मान आपको पता होना चाहिए, sin 3 थीटा tan 3 थीटा, एटलीस्ट ये आपको फॉर्मूले तो याद होने चाहिए। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा तभी आप कुछ आगे कर पाएंगे अब आगे वाले सवालों में। ठीक है, वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके।